तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज आपका स्वागत है इस नई वीडियो में, जो कि जिसमें मैं चैप्टर 3 के बारे में बात करूँगा क्लास 6 की एनसीईआरटी के, जो कि है मोशंस ऑफ द अर्थ। ये हमारी क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पार्ट 3 वीडियो नंबर 3 है। ये पूरी प्लेलिस्ट बना बना रहा हूँ मैं, पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको इसमें। सारे चैप्टर्स 8 तक जितने 8 चैप्टर्स हैं पूरे पूरे मिलेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मोशंस ऑफ द अर्थ के बारे में। अर्थ की मोशंस के बारे में, रिवॉल्यूशन, रोटेशन, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पहले सुन लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, ये देखिए। तो आर अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशंस, दे आर रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। हमारी अर्थ के पास दो टाइप के मोशंस होते हैं। दो प्रकार के मोशन होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया रोटेशन और एक हो गया रिवॉल्यूशन। अब देखिए, रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या होता है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज नोन एज रोटेशन। जो अर्थ का मूवमेंट उसकी एक्सिस पे हो उसे कहते हैं रोटेशन। मतलब समझे आप कि जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ की एक्सिस है, इसी पे अर्थ गोल गोल घूमता रहे तो ये क्या हो गया? रोटेशन हो गया। अब देखिए, रिवॉल्यूशन क्या होता है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ का मूवमेंट अराउंड द सन, सन के अराउंड, सन के चारों तरफ, सूरज के अराउंड जो उस अर्थ का मूवमेंट है, जो कि एक फिक्स्ड पाथ में है, ठीक है, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। जैसे ये सन हो गया, सूरज, वो ये सन हो गया, सूरज हो गया, इसी के तो चारों तरफ चक्कर लगाती है पृथ्वी, ठीक है। तो ये इसका जो पृथ्वी का एक पाथ होगा, पृथ्वी की ऑर्बिट होगी। तो जो ऑर्बिट होगी, जो अब जब पृथ्वी अपनी ऑर्बिट में ऐसे घूमेगी तो उसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। और जब वो अपनी ही एक्सिस पे घूमेगी तो हम कहते हैं रोटेशन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। जो प्लेन जो प्लेन फॉर्म होती है किससे? ऑर्बिट से, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिट से जो प्लेन फॉर्म होती है उसे हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। जो उसकी ऑर्बिटल प्लेन होती है उससे हमारी अर्थ की एक्सिस वो एंगल कितने का बनाती है? 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, कितने का एंगल बनाती है? 66.5 डिग्री का। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन, ये तो सबको पता है। जो हमारा अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो कहाँ से उसको लाइट मिलती है, रोशनी कहाँ से मिलती है? सन से। ड्यू टू स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, ड्यू टू स्पेरिकल, जो हमारी अर्थ का शेप है, स्पेरिकल शेप, उसके कारण ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। हमारे, अब देखिए, ये हमारी अर्थ हो गई मान लीजिए, ठीक है। तो ये सन हो गया। अब इसकी जब रेस पड़ेंगी ऐसे, तो ये हाफ में ही तो पड़ रही है रेस, इस साइड तो पड़ नहीं रही है, ठीक है, इतने में ही तो पड़ रही है रेस, तो ये हाफ में पड़ रही है। तो यही बताया गया इस पॉइंट में कि इस अर्थ का जो शेप है वो स्पेरिकल है। इसी वजह से जो सूरज की किरणें आती हैं वो सिर्फ हमारी पृथ्वी के आधे हिस्से में आती है, पूरे में नहीं आती है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे, ठीक है, जाहिर सी बात है, जहां पे सूरज की रोशनी पहुंच रही है वहां पे डे है, दिन है, ठीक है, धूप है। while द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट, और जो दूसरा हाफ है जहां पे लाइट नहीं पहुंच पा रही वहां पे नाइट है, वहां पे रात है, क्योंकि वहां पे सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पा रही है। द सर्कल that divides the day from night on the globe is called circle of illumination। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन वो सर्कल है जो डे को नाइट से डिवाइड करता है। कहाँ पे? ग्लोब पे। जैसे ये हमारी अर्थ हो गई, अब यहाँ तक आया, यहाँ तक ये सन की रेज आई, तो अब ये जो हिस्सा हो गया यहाँ पे
दिन हो गया क्योंकि यहाँ पे रेज आ रही है, और इतना ये यहाँ पे तो रात होगी। तो ये वाला जो सर्कल है इसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है। द अर्थ टेक्स अबाउट, टेक्स की स्पेलिंग गलत लिखी है, द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। हमारी अर्थ को एक रोटेशन लेने में, जो कि हमारी अर्थ जो कि अपनी एक्सिस पे ऐसे घूमती है, ठीक है, उसे एक रोटेशन लेने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स, 24 घंटे लगते हैं। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। तो जो रोटेशन का पीरियड होता है उसे हम अर्थ डे कहते हैं। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए, ये उसका फिगर है। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारी क्या हो गई? ऑर्बिटल प्लेन हो गई। ठीक है, और ये देखिए, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। अब ये देखिए एंगल, देखिए ये एंगल कितने का है? 66.5 डिग्री का है। यही तो बताया था यहाँ पे, देखिए 66.5 डिग्री वही है। यहाँ पे एंगल 66.5 डिग्री का बन रहा है। यही ऐसे ही हमारी अर्थ होती है। ठीक है, तो इसी अ, और ये क्या हो गया? ये हो गया सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होगा। हाँ, ठीक है। तो जो सन की रेस पड़ेंगी वो इतने पार्ट में पड़ेंगी। देखिए इसमें इधर दिया हुआ है, ये सन हो गया, ये सन हो गया। ठीक है, ये सन हो गया। अब ये इसकी रेस पड़ रही है, देखिए कहाँ पड़ रही है? इतने में ही तो पड़ रही हैं। और ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हो गया जो अभी मैंने बताया, इतने में रेस पड़ रही है, तो यहाँ पे डे होगा। ठीक है, यहाँ पे डे होगा, सूरज निकला होगा, और यहाँ पे रात होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। वॉट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? सही बात है। देखिए, अगर हमारा अर्थ रोटेट ही ना करे, अगर हमारा अर्थ घूमे ही ना, तो क्या होगा? ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कोई पूछ सकता है, ये तो किसी के मन में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। क्या है? व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? सही बात है भाई, अगर हमारा अर्थ नहीं घूमा तो क्या होगा? तो देखिए, अगर हमारा अर्थ नहीं घूमा तो द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। तो जो पोर्शन जो अर्थ का होगा, जहाँ जो सन की तरफ फेस किया होगा, जहाँ पे सूरज की किरणें पड़ रही होंगी, वहां पे तो हमेशा ही दिन रहेगा, क्योंकि अर्थ तो घूम ही नहीं रही है। तो घूमने की वजह से उसका सन की रेज पीछे तो पड़ नहीं पा रही है, तो हमेशा वहीं पे एक ही जगह पड़ती रहेगी। एक ही जगह पड़ती रहेगी तो कंटिन्यूअस वार्म वार्म पहुंचेगी कहाँ पे? उन रीजन में, वही रीजन काफी गर्म हो जाएंगे। और जो द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस, और जो अदर हाफ होगा वहां पे तो सन की रेस पहुंचेगी नहीं, तो वहां पे तो रात ही रहेगी और डार्कनेस रहेगी। एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम, और वहां पे जब सूरज नहीं पहुंचेगा, सूरज की किरणें नहीं पहुंचेंगी, तो वहां पे कपा देने वाली, फ्रीजिंग कोल्ड का मतलब कपा देने वाली ठंड होगी। ठीक है, और अगर ऐसा होता तो लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस। तो अगर ऐसा होता तो लाइफ, जीवन जीवन पॉसिबल नहीं होता हमारी अर्थ पे। ठीक है, द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। ठीक है, द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट, जो अभी बताया था, उसे क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन। अब हम रिवॉल्यूशन के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, कैसे। देखिए, इट टेक्स 365 1/4 डेज 1 ईयर, जिसे हम कहते हैं 365 दिन नहीं होते हैं, ये भी काउंट होता है। ठीक है, अभी देखना मैं आपको बताऊंगा। द टू रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के चक्कर काटने में इतने डेज लगते हैं। वी कंसीडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज। हम क्या कंसीडर करते हैं, मतलब हम, मतलब साइंटिस्ट ने क्या कंसीडर किया, जो हम अभी भी कंसीडर करते हैं एक ईयर को, कि उसमें 365 डेज होते हैं ओनली। और जो बाकी के 6 आवर्स हैं, 1/4, अब डे का 1/4 कितना हुआ? 24/4 होगा, 4 6 जो होता है 24, तो ये 6 आवर्स ही हुए। तो जो 6 आवर्स हुए उसे हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऐसे ही फिलहाल तो इग्नोर कर देते हैं, इसे आसान बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए, 6 आवर्स
अब आप सोच रहे होंगे ये 6 आवर्स जाते कहाँ हैं? अब देखिए 6 आवर्स कहाँ जाते हैं? 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे। ये 6 आवर हम हर साल ऐड किए जाते हैं, सेव करके ऐड कर दिए जाते हैं किसमें? पूरा एक दिन बनाने में। पूरा एक दिन कब बनेगा? 6 आवर्स हैं, 24 आवर्स का एक डे होता है, तो इंटू 4, तो मतलब 4 साल में एक दिन बनेगा। तो ये जो 6 घंटे हैं, ये सेव कर लिए जाते हैं हर ईयर और ऐड कर दिए जाते हैं एक दिन बनाने में, जो कि कितने दिन में बनता है, कितने सालों में बनता है? 4 सालों में। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ February। और ये जो डे होता है, ये किस मंथ में ऐड कर दिया जाता है? February में ऐड होता है। एवरी 4th ईयर, तभी तो जो हर चौथा साल होता है February का, उसमें 29 डेज होते हैं, 28 डेज के बजाय। वैसे February में 28 डेज होते हैं, बट जो यही जो 4th ईयर होता है, इसमें 29 डेज होते हैं। एक यही वाला डे का ऐड हो जाता है इसमें, और उस ईयर में जिसमें 366 डेज होते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? लीप ईयर। ठीक है। द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड चक्कर लगा रही है एलिप्टिकल ऑर्बिट में। सीजन्स, जो हमारे सीजन्स होते हैं, which we have summer, winters, spring and autumn. These changes due to the change in the position of the earth around the sun. जो हमारे सीजन्स आते हैं ना, ये गर्मी, सर्दी, बसंत और ये बारिश, जो सॉरी बारिश बोल दिया, समर, विंटर, स्प्रिंग, ये सब जितने सीजन्स आते हैं, ये सब कैसे चेंज होते हैं? ये सब ऐसे ही चेंज होते हैं जब जो हमारी अर्थ है, उसकी जब पोजीशन चेंज होती है सन के अराउंड। जब वो सन के अराउंड चक्कर लगा रहे होते हैं, तब उसकी जब पोजीशन चेंज होती है, उसी के हिसाब से ये वेदर चेंज होता है। ठीक है। अब देखिए, ऑन 21 जून, 21 जून को द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है, वो टिल्टेड मतलब वो सन की तरफ टिल्ट होता है, घूमता है। The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer। जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली किस पे गिरती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। सो दीज एरियाज रिसीव मोर हीट, तो यहाँ पे ज्यादा हीट आती है। द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट, और जो पोल्स के पास एरियाज हैं, वहां पे तो लेस हीट होती ही है। क्यों? क्योंकि एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग, रेज की सन की रेज वहां पहुंच नहीं पाती है, स्लैंट हो रही होती है। The North Pole is inclined towards the sun, and the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for 6 months। जो नॉर्थ पोल होता है वो सन की तरफ इंक्लाइन हो जाता है, सूरज की तरफ इंक्लाइन होता है, और जो प्लेसेस आर्कटिक सर्कल के ऊपर होती है, वहां पे कंटिन्यूअस डे लाइट 6 महीनों के लिए कंटिन्यूअस डे लाइट होती है, मतलब डे लाइट ही रहती है, डे ही रहता है वो। ठीक है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यू। A large portion of northern hemisphere is getting light from the sun. It is summer in the regions of the north of the equator। और जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो लार्जर पोजीशन जो होता है, जो सन से जिसे रोशनी मिल रही है, वहां पे समर होता है, वहां पे गर्मियों का मौसम होता है। नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, जो रीजन्स है नॉर्थ में, इक्वेटर के नॉर्थ में। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट, मतलब लंबे से लंबा दिन, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें, एट दीज प्लेसेस अकर ऑन 21 जून। ठीक है, 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फेयर। और सदर्न हेमिस्फेयर में इस टाइम ऑल दिस कंडीशंस आर रिवर्स्ड, ये सारी कंडीशन रिवर्स मतलब उल्टी हो जाती हैं। वहां पे विंटर सीजन होता है, सॉरी वहां पे रिवर्स हो जाती है, तो वहां पे विंटर सीजन होता है, और वहां पे नाइट्स बड़ी होती हैं, रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोल्स्टिस। इस पोजीशन को हमारे अर्थ की पोजीशन को हम समर सोल्स्टिस कहते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। ऑन 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को क्या होता है? देखिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स इट। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, उसे डायरेक्ट रेज मिलती हैं सन की, क्योंकि जो साउथ पोल होता है वो सन की तरफ टिल्ट हो जाता है। ठीक है, एज द सन्स रेज फॉल्स वर्टिकली, वर्टिकली जो सन की रेज है वो गिरती हैं किस पे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, 23.5 डिग्री साउथ पे। तो अ लार्जर पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर
गेट्स लाइट, काफी बड़ा पोर्शन सदर्न हेमिस्फेयर का वहां पे लाइट पड़ती है, देयरफॉर वहां पे समर होता है, मतलब गर्मियां होती हैं, और सदर्न हेमिस्फेयर जो होता है वहां पे लंबे दिन और छोटी रातें होती हैं। अब यही रिवर्स हो जाती है कहाँ पे, ये कंडीशन रिवर्स हो जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। अब इस पोजीशन को हम कहते हैं विंटर सॉल्स्टिस। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन 21 मार्च, अब देखिए 21 मार्च को और 23 सितंबर, 23 सितंबर 23, 21 मार्च और सितंबर 23 को डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। सन की डायरेक्ट रेज कहाँ पे गिरती हैं, इक्वेटर पे गिरती हैं। एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। इस पोजीशन पे कोई भी पोल टिल्ट नहीं हुआ होता है सन की तरफ, ठीक है, याद रखिएगा। द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। पूरी अर्थ क्या एक्सपीरियंस करती है, इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, बराबर दिन और बराबर रातें, जितनी बड़ी रातें उतनी ही बड़े दिन। और इसको हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स, ठीक है। ऑन 23 सितंबर इट इज, अब देखिए सीजन के बारे में, इट इज ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। अब रिवर्स भी हो जाएगा, तो 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम के सीजन होता है और सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग का होता है। और पर 21 मार्च को क्या होता है, स्प्रिंग का सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और ऑटम का सीजन होता है सदर्न हेमिस्फेयर में। Thus, there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation and revolution of the earth respectively. तो इससे क्या साबित होता है कि there are days and nights, दिन और रात, एंड चेंजेस इन द सीजन्स, और सीजन्स में जो चेंजेस आते हैं वो किस वजह से आते हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये देखिए, ये उसका एक फिगर भी है, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन्स। ये इक्विनॉक्स हो गया, ठीक है, देख लीजिए 21 मार्च को। और ये विंटर सॉल्स्टिस हो गया, देख लीजिए 23 को हो गया इक्विनॉक्स। और ये समर सॉल्स्टिस 21 जून को, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी है, विंटर, और सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दियां हैं। यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम है और नॉर्दर्न में स्प्रिंग है, ठीक है, देख लीजिए इस फिगर में। कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल डाल दीजिएगा कमेंट में। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो गई। काफी छोटी वीडियो थी क्योंकि चैप्टर काफी छोटा है ये, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है इतना बताने वाला। तो धन्यवाद, आपने यहाँ तक साथ दिया और वीडियो पूरी देखी। आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, एक और बात, अगर आप चाहते हो कि मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज बताऊं इस पे एनडीए, सीडीएस एंड यूपीएससी एंड ऑल, तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उस पर बना दूंगा वीडियो। तब तक के लिए आगे वीडियो आएगी चैप्टर 4 पे, ठीक है, जल्दी आएगी 3-4 दिनों में, ठीक है, काम चल रहा है उस पर। तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर एंड हाँ, जय हिंद।